कहते हैं वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो नौकरी, नबी की नौकरी कर लो लोगों, उनके नौकरों के नौकर बन जाओ, खुदा की कसम जिंदगी कामयाब है। आज वजह यही तो है, हमने नौकरियां किस किस की कर ली। कोई किसी का नौकर बन बैठा है, कोई किसी का नौकर बन बैठा है, कोई किसी का बन बैठा है। दुनिया वालों के नौकर बनोगे तो नौकर रहोगे, मुस्तफा की नौकरी करोगे ना तो जमाने के इमाम बन जाओगे, है ना। जो भी उनके दर का फकीर होता है वो अमीरों का अमीर होता है। उनके नौकर बनो भाई, उनके नौकर बनो। अब अपने दिल से पूछो कि हम उनके नौकर हैं, तो दिल कहेगा तू सबका नौकर है। एक एक रुपए के लिए आदमी झूठ बोलने तैयार है, एक एक रुपए के लिए आदमी जो है एक दूसरे का गला दबाने तैयार है। एक सिगरेट और बीड़ी के ऊपर इंसान जो है आज जो है झूठ बोलने तैयार है। लेकिन तुझे पता नहीं, नबी की नौकरी अगर तू कर लेगा ना तो जो मजा नबी की नौकरी में है वो किसी के टुकड़ों में नहीं है। नबी ओ मुसलमानों, नौजवानों सुनो, आज के बाद इस जलसे से ये दिल में कसम खा के जाना, आज के बाद अगर नौकरी करेंगे इस दिल को सच्चा गुलाम बनाएंगे, इस दिल को किसी का नौकर बनाएंगे तो मदीने वाले का बनाएंगे। ओ पहलवान, नहीं बेटे अब इनाम मिलने का टाइम आया। नहीं पेशाब लग रहा हो तो बेटे चले जाना, बाकी मत जाना। बच्चों को भी सुनाना बहुत जरूरी है। आजकल मैं बच्चों को तकरीर बहुत सुना रहा हूँ, इसलिए ये भविष्य है, मुस्तकबिल। अगर बच्चे ना सुनेंगे तो कल को ये नौजवान अच्छे कैसे बनेंगे? भाई बात है कि नहीं है? अपने बच्चों को जलसे में भी लाया करो, अपने बच्चों को तकरीर भी सुनाया करो, और अपने बच्चों को मस्जिद में नमाज पढ़ने भी ले जाया करो, मगर पिछली सब में खड़ा किया करो, अगली में नहीं पिछली में। ठीक है, अगली में कर दो वो गलत है, पिछली सब में खड़ा कर दिया करो, इसलिए कि बचपन से नमाज पढ़ने की आदत पड़ेगी तो जवानी में भी जाएंगे, वरना जवानी में तो शर्म लगती है मस्जिद में भी जाने में, इसलिए कि कभी गए नहीं, अब जब जा रहे हैं तो शर्म लग रही है। इसलिए मेरे भाई इनकी आदत डालो बचपन से। मैं अर्ज कर रहा था नौकरी नबी की नौकरी, जिस दिन नबी के नौकर बन गए उस दिन खुदा की कसम कामयाब इंसान बन जाओगे। इसका ई को कम करो, बढ़ा दिया कि ई को कम करो, मैं बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। ई को कम करो और यहीं आकर बैठ जाओ भाई। तवज्जो है आपकी? नौकरी किसकी होगी आज के बाद? नबी की। जोर से बोलिए। हाँ, तो मैं कह रहा, मैं भूल गया। मैं मेरी तकरीर का मैटर ये है, लोग मुझसे चिपक के सुने तो मुझे याद आता रहता है, और लोग ना सुने तो मैं भूल जाता हूँ। सही बात बता रहा हूँ। मसला ये है, कोई रटा रटाया मैटर नहीं है, कभी मैं बोलता रहूं बटन दबा के, नहीं, आप मुझसे चिपक के सुनते रहे, इंशाअल्लाह मैं ऐसी बातें बताता रहूंगा कि आप हिलेंगे भी नहीं, और आप चिपक के नहीं सुनेंगे तो मैं जमूंगा भी नहीं। हाँ, मसला ये है। हाँ, नौकरी, मैं यही बात कर रहा था ना। क्या? अच्छा, नौकरी पक्का भी होना चाहिए नौकर, ऐसा नहीं कि चंद सिक्कों में बिक गया। हाँ भाई, पक्का होना चाहिए, पार्टी मत बदलो। गरीब आए अमीरी आए, पार्टी नहीं बदलना। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, सरकार है तो इस पार्टी में, सरकार गई तो उस पार्टी में। और भाई वो कहाँ पक्का आदमी हुआ? पक्का आदमी तो यह है, मैं जाए या आए रहूंगा इसी में। आज का आदमी नहीं शेख चुल्ली बना घूम रहा, पार्टी ना ये छोड़ रहा ना वो छोड़ रहा। और मेरे भाई पक्की पार्टी पकड़ लो, हमने नबी की पार्टी पकड़ ली है। अब भाई इसमें गुर्बत रहे तो इसी में रहेंगे, और भाई अमीरी रहे तो इसी में रहेंगे, और भाई भूख रहे तो भूख मिले तो इसी में रहेंगे, खाना मिले तो इसी में रहेंगे। और भाई सुनो, अगर जुल्म सितम सहने पड़े तो इसी में रहेंगे, परेशानी सहनी पड़े तो इसी में रहेंगे, तकलीफ सहने पड़े तो इसी में रहेंगे। ये क्या कि जरा सी गरीबी आई तो इधर चले गए, जरा सी परेशानी आई तो उस मियाँ रोजा छोड़े पड़ा है। अरे भाई अपनी पार्टी रख, मेरी अपनी पार्टी है भाई। सरकार आला हज़रत से कहा जरा सी पार्टी बदलो तो बड़ा ही नाम मिलेगा। क्या मिलेगा? आला हज़रत को जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे बरेली के अहमद रजा को नहीं जानते? जानते हो कि बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। कहा नानपारा का एक बादशाह है, नवाब है, बहुत बड़ा नवाब,
उसके लिए अगर चंद अशार तारीफ में लिख दो तो आपको इनाम से माला माल कर देगा। आला हजरत ने फरमाया हम सिक्कों के लिए पार्टी नहीं बदलते। क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिक्कों के लिए पार्टी नहीं बदलते। जोर से बोलिए पार्टी। आज तो सिक्कों की बात कर रहे हो, अगर चंद रुपए दे दो तो कितनी पार्टियां बदलवा लो, है ना। और आज एक बात मैं बड़े कमाल की बताऊंगा, पहले आला हजरत की बात बता दो, ये रहना जाए। सबको बुलाया, सबने कहा एक एक कसीदा लिखा। बेटे मोबाइल में ना बनाओ, ये सब बनना है, ये सुबह को यूट्यूब पे सब आ जाएगा। तुम मुझे लाइव सुनो, ओरिजिनल सुनो, है ना। हाँ ऑपरेटर साहब एक कांटा आवाज और बढ़ा दो। बैठे कि हट गए यहाँ से? अच्छा तुम आके और यहीं बैठ जाओ, बढ़ा के थोड़ी सी। नहीं इन्होंने सही कर दिया, मैं शुरू में सही नहीं बोल रहा था, अब सही कर दिया। अगर सही कर दिया तो तारीफ भी करना चाहिए, है ना, ताकि हौसला अफजाई हो। ऐसा नहीं है कि इनको ये अच्छा कर दिया, इनका नजराना मत काटना कमेटी वालों, पूरा देना। बैठ जाओ भाई सामने आके, तवज्जो कीजिए आप। आला हजरत सरकार से कहा अगर तुमने 2-4 शेर लिख दिए तो आपको क्या कर दिया जाएगा? बहुत बड़ा अमीर बना दिया जाएगा। आला हजरत ने कहा चंद सिक्कों के लिए अहमद रजा पार्टी नहीं बदलता। एक बार पार्टी बना लिए, अपनी पार्टी मोहम्मदी पार्टी है। अब अगर गरीबी आए तो इसी में रहेंगे, अमीरी आए तो इसी में रहेंगे, आंधी आए तो इसी में रहेंगे, तूफान आए तो इसी में रहेंगे, परेशानी आए तो इसी में रहेंगे, मशक्कत आए तो इसी में रहेंगे। आला हजरत बोले दुनिया वालों कान खोल कर सुन लो, करो मत अहले दुबल रजा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गधा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मिलत के सुन्नी मुसलमान, मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी। अब हम पार्टी नहीं बदलते, हम तो जिनके टुकड़े खाते हैं बस उन्हीं के गाते हैं। आला हजरत कहते हैं आका तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। आका हम तेरे टुकड़ों पे पलते हैं, तेरे टुकड़ों का खाते हैं। आका किसी दूसरे की ठोकर पे न डालना, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। झुड़कियां खाएं किधर छोड़ के सदका तेरा, झुड़कियां खाएं किधर छोड़ के सदका तेरा। एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है एक इशारा तेरा। आका अगर मैदान महशर में आपने एक इशारा कर दिया तो मुझ जैसे 100 लाख बख्श दिए जाएंगे। अल्लाह करे कि उन 100 लाख में हम भी आ जाएं। जरा बोलो आमीन। नौकरी थोड़ी सी समझ लो, बाद में आगे बढ़ाऊंगा, पहले एक बार क्लियर होना चाहिए। एक बात है कि नहीं है ना। नौकरी, आप किसी की नौकरी करने के लिए जाओ, नौकरी होती कैसी है ये सुन लीजिए। आप भी तो कहोगे हम तो नबी के नौकर, अभी हाथ उठाऊं तो कहेंगे हाँ हम सब नबी के नौकर हैं। हाथ नहीं पैर भी उठा देंगे, हाँ हम सब नबी के नौकर। भाई होता कह रहा है नबी का नौकर, वो सुन लीजिए। नौकरी, किसी की नौकरी करने के लिए जाओ, किसी की महीने पे जाओ, हफ्ते पे जाओ, रोजाना पे जाओ, पर डे जाओ, मंथली जाओ, वीकली जाओ, आपको नौकरी करना है। काम मालिक बताएगा करना क्या है। मेरी बात गलत है क्या? ओ भाई मालिक बताएगा तुझे करना क्या है। अगर वीकली जाएगा तब बताएगा इस हफ्ते में ये करना है, पर डे जाएगा बताएगा इस दिन ये करना है, अगर मंथली जाएगा तो बताएगा इस महीने में ये करना है। यानी जो मालिक बताएगा वो तुझे करना पड़ेगा, तभी तुझे नौकरी मिलेगी, तभी तुझे तनख्वाह मिलेगी, तभी तुझे पैसा मिलेगा। और जो मालिक ने बताया तूने वो ना किया, तेरा पैसा नहीं मिलेगा, काट लिया जाएगा।